हम उस कबीलों को मानने वाले मुसलमान हैं जहां 72 प्यासे थे, लाखों से डरे नहीं, जहां सर तन से जुदा हो गया और कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, जहां बाजू कट गई और फिर भी जंग लड़ रहे थे। हम उस कबीले के मानने वाले मुसलमान हैं। ना हम हारेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। देखें यहाँ आप देखें किसी पार्टी का झंडा नहीं, वक्त तक नहीं सोना है जब तक कि ये बिल खत्म नहीं कर दिया जाता। अगर नहीं है तो आप कलकत्ता पुलिस से, कलकत्ता ट्रैफिक से जाके पूछ लीजिए कि आज शहर का क्या हालत है। मुसलमान रोना नहीं रो रहा है। आप जाकर के देख लें कि आज की इस मीटिंग में हजारों जो है हिंदू भाइयों ने अपनी दुकानों को बंद किया है। हमें तकलीफ ना थी अंग्रेज की हुकूमत से, हमें तकलीफ ना थी अंग्रेज की हुकूमत से, तकलीफ तो थी बस उनके अंदाज़े हुकूमत से। मिल्लत के खिलाफात पे कायम रहते हुए जब मिल्लत इस्लामिया की इताअत की बात हो तो इतिहाद शो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर असेंबली में 15-20 MLA अगर मुसलमानों ने बनाकर भेज दिया तो वो आपकी आवाज़ बनेंगे। हमने लास्ट एक बहुत बड़ी रैली, मास रैली की 19 नवंबर को रानी रासमुनी रोड में, जिसमें कई लाख बंगाल से लोग आए हुए थे। उसके बाद जमीयत उलमा ने 28 को किया, फिर तृणमूल कांग्रेस ने 30 नवंबर को किया, फिर आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर 27 दिसंबर को पूरे कलकत्ता शहर के लोग जमा हो गए। इसका मतलब ये है कि भारत की जनता जागरूक है और इस काले बिल को लेकर बहुत ज़्यादा दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है और ये अपने सरकार के तई प्यार और मोहब्बत के साथ है कि हमारी सरकार हमारी साथ अन्याय कैसे कर सकती है, या उसके विरोध में लोग जमा हो रहे हैं। मैं लोगों को सलाम करता हूं और आप भाइयों के जरिए से आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक कि ये बिल खत्म नहीं कर दिया जाता। इजलास से असर पड़ता है। आज का इजलास भी संगे मील है। मैं अंदाजा करता हूं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब इस चीज को समझेंगे और समझकर इस बिल को रिजेक्ट कर पार्लियामेंट से खत्म करेंगे और वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए जो भारत के एक एक आदमी खड़े हो रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। विश्वास रखते हैं शक्ति तंत्र और अहंकार हारती है। किसान बिल हमारे सामने नमूना है कि जब लोग जागरूक होते हैं और लोगों में जब आपस की ताकत होती है तो तानाशाह को झुकना पड़ता है। छोटी सी जगह है, पहले से हम लोगों को मालूम था तो हम लोगों ने सेलेक्टिव कुछ इलाकों को टारगेट किया था, टोटल मुसलमानों को नहीं बुलाया। तो इस गलत फहमी में न रहें कि इतने अहम मसले में शहर में जहां इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद है तो चंद हज़ार लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने चंद एक इलाके को टारगेट किया था और थोड़े से लोगों को बुलाया था, इसलिए कि पंडाल हम लगा रहे हैं, कुर्सियां हम लगा रहे हैं और जगह जो है वो नापी हुई है, तो पता है ना कितने लोग आ सकते हैं। तो हम थोड़े गेट में मुस्लिम परसल्ला के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम होगा तो उसमें पूरे शहर और अतराफ के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ आप मजमा देखेंगे मुसलमान। तो थोड़ी सी कमी है इसमें, क़यादत की थोड़ी कमी है, ये उलमा की, दानिश्वरों की थोड़ी सी कमी है, यानी उतनी बेदारी नहीं ला पाए जितनी लानी चाहिए। लेकिन बहरहाल पढ़ा लिखा जो तबका है वो बेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और वो अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए सड़कों पे उतरा है और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों के बाद आपको लोग देखें। यहाँ आप देखें किसी पार्टी का झंडा नहीं, इसलिए नहीं, असल मसला ये है कि जुमा की नमाज का वक्त था और अलग अलग जगहों में अलग अलग वक्त में नमाज होती है, कहीं 12:30, कहीं 12:45, कहीं 1, कहीं 1:30 बजे। तो और हम लोगों ने कुछ टारगेट किया था, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि खास इलाके को टारगेट किया, इसलिए कम लोग आए हैं। इसमें एक ये कमी है कि मस्जिद के इमाम और मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो इसमें पीछे हैं। इस बात का हमें इतराफ जरूर। अगर नहीं है तो आप कलकत्ता पुलिस से, कलकत्ता ट्रैफिक से जाके पूछ लीजिए कि आज शहर का क्या हालत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रैली जो है शहर कलकत्ता के लोग जागे हैं, इसका ये जो है सबूत दिया गया है। मेरे साथ मेरे हॉकर भाई हैं, सेक्रेटरी हैं हॉकर के बंगाल के। आज राजा बाजार के तमाम हॉकरों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। आपके मैं कहूँगा कि इंडिया आई के चैनल में भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इससे पहले उन्होंने लाइव किया था कि राजा बाजार का हर एक दुकान जो है वो बंद था, सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ था। जुम्मा के नमाज के बाद हम लोग हज़ारों की तादाद में निकले, जो सोए हुए थे वो जाग रहे हैं। हर जगह के मैं कहूँगा बिलगछिया, कमरहट्टी, तमाम जगहों के मुसलमान, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ देगा दोबारा
तो हम लोग जो है सड़कों पे उतरेंगे। इस बार 10,000 या 15,000 की तादाद थी हमारी, आने वाले दिन में लाखों की तादाद होगी, लाखों की तादाद। के कोर्ट में बार बार एक बॉल की जगह में 10 बॉल फेंका जा रहा है। अब कौन सा बॉल को आप कैच करेंगे, इसका मामला है। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमारा जो अपना इमलाक है, वक़्फ़ जो प्रॉपर्टी है, मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की जा रही है। दूसरा मामला ये है कि मुसलमान रोना नहीं रो रहा है। आप जा करके देख लें कि आज की इस मीटिंग में हज़ारों जो है हिंदू भाइयों ने अपनी दुकानों को बंद किया है। राजा बाजार में जिनका दुकान है 100-200, ऐसे मैं आपको बताऊं कि वो जब उनके पास हम लोग गए, वो लोग बोले तुम्हारे सोंगे आची, आपके साथ हैं, जहां लड़ाई होगा हक इंसाफ का हम आपके साथ है। ये हालात है, मुल्क बदल रहा है, मुल्क का सिनेरियो बदल रहा है। तमाम लोग समझ रहे हैं कि एक बार वक्फ का मामला, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को बेइज्जत करने की मामला, तमाम लोग जो है समझ रहे हैं कि 1 नेशन और 1 वोट का जो बोलने का जो ये मकसद है, ये मकसद जो है सही कायम करने की बात है। इसलिए तमाम सेकुलर पार्टी इसके लिए इकट्ठे होकर के लड़ाई करे। जो भारत के मुसलमान जो संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं, वो जरूर आपके साथ खड़े होंगे, इकट्ठे होकर के खड़े हों। हम तमाम लोग, भारत के तमाम अमन पसंद नागरिक, तमाम सिटीजन और जो संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जो मानने वाले हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी लड़ाई करेंगे। आज हमारा ये बैनर देख लीजिए आप, हमारे बैनर में भी लिखा हुआ है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बचाने, संविधान लोग भारत के वक्फ प्रॉपर्टीज को हम लोग बचाने निकले हैं। तारीख दिए होना जाना तो कुछ नहीं है। वो दरगाह ऐसी है जहाँ तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आते हैं और इस्लाम का बर्रे सगीर का सब में बड़ा मरकज़ है। ये एक चीप पब्लिसिटी है और एक तासुब है जो हर जगह मस्जिदों के नीचे ये लोग मंदिर तलाश कर रहे हैं दरगाहों के लिए। और मुसलमानों के लिए भी ये कहना है कि कोई ये समझता है कि उनके इदारे बच जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ बच जाएंगी, तो इस जो ये हरकत हुई है उससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि ये कहीं भी जा सकते और किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो मुसलमानों मिल्लत के खिलाफात पे कायम रहते हुए जब मिल्लत इस्लामिया की इताअत की बात हो तो इतिहाद शो करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एक्सेलेंस और हॉस्पिटल्स का बनना, बेहतरीन लॉयर प्रोड्यूस करना, UPSC एग्ज़ाम्स पास करना, आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट के हर इदारे में हमारी शमूलियत ज़रूरी है। हमारे को चिंता फिक्र है, जब तो हमने अपने इसमें कोर्ट में गए, हमें क्यों नहीं है चिंता फिक्र, हमसे ज़्यादा फिक्र किसको होगी। बिल्कुल हम लड़ाएं। और अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह के बरगुज़िदा वली की दरगाह और रसूल के लाडले की है। ये आले नबी औलाद अली जिगर गोशा रसूल की है। बल्कि हुआ तो ये कि वहाँ पे जो ये मामला गया तो हिंदुस्तान में जो आग लगी हुई थी वो ठंडी हो गई है। तो ये तो गरीब नवाज की करम नवाजी है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अपने तालीमी इदारे कायम करो, हॉस्पिटल्स बनाओ और अपना किरदार कायम करो, अपने किरदार से लोगों को मानूस करो और मज़हब के इख्तिलाफात पे रहते हुए मिल्लत का जब इतिहाद का मामला हो तो एक स्टेज पे सब नज़र आओ। रिजेक्ट करते वक्त अमेंडमेंट बिल को, ये हमारे को जलील करने के लिए, हमारे हुकूक को पामाल करने के लिए कर रहे हैं। कभी NRC हो, कभी CA हो, कभी वक्त अमेंडमेंट बिल, क्या मुसलमान अपना काम छोड़कर सिर्फ सड़कों पर रहेंगे? देखिए, इसके लिए जो मुसलमानों के लिए जो करना है वो करने की ज़रूरत है। अगर मुसलमान इस बात पर आमादा हो जाए कि हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में भेजेंगे, अगर हम अपने लोगों को जो आपकी आवाज़ उठाता हो उनको असेंबली भेजेंगे, तभी ये बंद हो सकता है। मेरे पास एक ही फार्मूला है कि हम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे मुल्क से भेज दें पार्लियामेंट के अंदर, सेकुलर पार्टीज़ को छोड़कर। जो सेकुलर पार्टीज़ में हैं वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, लेकिन खालिस मुस्लिम नुमाइंदा अगर 50 लोग में पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो फिर आपको सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी आवाज़ बनेंगे। इसी तरह से असेंबली के अंदर अगर हर असेंबली में 15-20 MLA अगर मुसलमानों ने बनाकर भेज दिया तो वो आपकी आवाज़ बनेंगे और वो किंग मेकर होंगे। तो पार्लियामेंट में भी हमें नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है और असेंबली के अंदर भी नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, हम सियासी जो लोग होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है, उनके हर जगह वार्ड पे और बूथ पे लोग होते हैं। हमारे यहाँ तो वो बातें नहीं, हमारे मस्जिद का आइमा हजरात है, लेकिन इतनी लोग अगर हमारे पास आ जा रहे हैं तो मैं बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि हम पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं। जो मुसलमान, मैं पहले कह चुका हूँ, जो मुस्लिम नुमाइंदे सेकुलर पार्टियों से आते हैं उनकी एक मजबूरी होती है कि वो पार्टी के नुमाइंदे हैं। मैं ये बात आपको क्लियर किया, पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपके नुमाइंदे नहीं है, इसीलिए वो आपकी बात नहीं कहेंगे। उनको अपने सेकुलर ढांचे को बचाते हुए काम करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खालिस ऐसे लोग जो कौम की रहनुमाई करते हों, जो उम्मत की रहनुमाई करते हों, जो आपका लीडर हो, ऐसे लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट भेजना। के बाद आप एक और पार्टी खड़ा करना? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, MIM हो या कोई भी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ जो सबको, जो समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने,
और मुसलमानों की भी आवाज़ बने, ऐसे पार्लियामेंट्रीज को हमें पार्लियामेंट और असेंबली भेजने की ज़रूरत है। देखें कि 5 वक्त अजान लगाई जाती है, मौज़िन अजान लगाते हैं तो मस्जिदों में कितनी तादाद होती है। तो जब अल्लाह की आवाज़ नहीं सुनते मुकम्मल तरीके से तो मेरी आवाज़ कितनी सुनेंगे। लेकिन जितनी आवाज़ इन्होंने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों का खैर मकदम है और शुक्रिया है और अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है और इन तमाम हजरात का जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। सबसे पहले आज जो धर्मतल्ला में ये मीटिंग हुई है, ये हम लोगों ने शहर वालों को जगाया है, गांव वालों को नहीं जगाया, क्योंकि गांव वाले पहले से जागे हुए हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जमातुल इल्मा का जो प्रोग्राम हुआ उसमें पूरे गांव वाले थे। सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब ने जो प्रोग्राम किया था उसमें पूरे गांव वाले थे। ये जो प्रोग्राम हुआ ये सिर्फ़ और सिर्फ शहर वालों के लिए हुआ। जो कोलकाता वाले हैं, जो नहारी पूड़ी, हम लोग सोच रहे थे कि वो लोग नहारी पूड़ी बिरयानी खा करके सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज साबित कर दिया कि वो सोए हुए नहीं है, जागे हैं। शेर थोड़ा सोया हुआ है, मतलब मरा नहीं है। हम मरे हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं, वो उन्होंने आज साबित किया। क्या लगता है जागना असर करेगा वक्त पर? इंशाअल्लाह रहमान मौजूदा हुकूमत को ये चैलेंज करता हूँ कि मुसलमान आप जो भी बिल लाते हैं, चाहे वो NRC लाओ या वक्फ अमेंडमेंट बिल लाओ, आप सोए हुए मुसलमान को जगाते हो, मतलब सोए हुए शेर को आप जगाते हो। और हम लोग जाग चुके हैं। इंशाअल्लाह जो भी होगा इसका मुकाबला करेंगे। जिस तरह किसान बिल वापस हुआ, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हम लोग वापस करेंगे। अब हमें पहचाने नहीं है हम किस कबीले को मानने वाले मुसलमान हैं। हम उस कबीलों को मानने वाले मुसलमान हैं जहाँ 72 प्यासे थे, लाखों से डरे नहीं, जहाँ सर तन से जुदा हो गया और कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, जहाँ बाजू कट गई और फिर भी जंग लड़ रहे थे। हम उस कबीले के मानने वाले मुसलमान हैं। ना हम हारेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। हमें तकलीफ़ ना थी अंग्रेज़ की हुकूमत से, हमें तकलीफ़ ना थी अंग्रेज़ की हुकूमत से, तकलीफ़ तो थी बस उनके अंदाज़े हुकूमत से। 2 महीने से आप मेहनत कर रहे, जिस तरीके का दिखा गया कि स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हर जगह में किया गया और आपने जो स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किया था काशी में वो भी बहुत सक्सेस रहा। उसके बाद देखा गया जो आप लोग का 2 महीने का मेहनत आज रंग लाया। तो जो लोग आए थे इस रैली में, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने कहा कि मैंने मेहनत किया, सिर्फ मैंने मेहनत नहीं किया, ये हमारे रहनुमा जनाब कामरान हुसैन साहब का ये इनकलाबी रंग लाया है और जनाब उमर अवैस साहब का इनकलाबी रंग लाया है, जिन्होंने इस तहरीक में जान डाल दी। और मैं तमाम पीस लविंग सिटीजन के तरफ से तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर जनाब कामरान हुसैन साहब, जनाब उमर अवैस साहब, जावेद भाई, लकी अली, सादिक भाई, शाकिर भाई, तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम कोलकाता वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने काम को आगे पीछे करके इस मीटिंग को कामयाब बनाया। तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि हम लोग, आप जैसे सवाल किए हैं कि हम लोग 2 महीने से, वाकई में हम लोग पूरे टीम पीस लविंग सिटीजन के पूरे टीम हम लोग पिछले 2 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे थे। जगह जगह स्ट्रीट कॉर्नर और मीटिंग हम लोग कर रहे थे, जिसका आज हम लोगों का बहुत पॉजिटिव नज़र आया। जैसे कि आप कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि इतना नज़र आ रहा है, देखिए जितना भी इससे पहले रैली या जुलूस हुआ है उसमें आप गौर से देखे होंगे कि ज़्यादातर सब ग्राम साइड से आते थे और हम लोग का जो मेन मकसद जो था ये प्रोग्राम कराने का, कलकत्ता के लोगों को जगाना, जो आज हम लोग को वो नज़र आया। हम लोग जो समझ रहे थे कि कलकत्ता के लोग सोए हुए हैं या निहारी पूड़ी वगैरह खा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वाकई में आज नज़र आया हम लोगों को कि कलकत्ता के लोग जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो काला कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों के सर में जो थोप रहा है, कोशिश कर रहा है, वो पार्लियामेंट में आने से पहले या आ भी गया इन केस, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिजेक्ट करने का। हम लोग मानते नहीं है, वो हम लोग मानते ही नहीं, वो वक्त अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। अमेंडमेंट बिल हो या मुसलमानों की कोई भी हक हो या कोई भी अधिकार हो, ये अधिकार बीजेपी RSS वाली RSS नहीं दिलाएगी। ये अधिकार भारत का संविधान बाबा अम्बेडकर राव जो लिख कर गया है, वो उनकी किताब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। वो अधिकार हमको वहाँ से मिलेगा, ना कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से चलेगा। लिहाजा हम लोग अपने विचारधारा से चलेंगे। हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उससे चलेंगे। हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो लड़ती है, बार बार लड़ती है और हम लोग वहाँ लड़ेंगे। हमारा कानून है, हमारे जो इत्तेहाद है वो काम आएगी इस वक्त।
और हम चाहते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जितना जोर हो, जितना ज़्यादा लीगल एक्शन हो, जितने प्रोसीडिंग्स हो और जितने एहतजाज हो, वो सब सामने आए और सब हम लोग करके वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर के एहतजाज हुआ। काफ़ी लोग हैं लेकिन महिलाओं की तादाद काफ़ी कम है। एज ए खातिन क्या करें? बस महिलाओं की तादाद कम थी, इसका बस एक ही जवाब है, क्योंकि अभी मतलब जिस तरह से महिलाओं तक ये बात पहुंचनी चाहिए उस तरह से वक्फ अमेंडमेंट का मतलब आवाज़ नहीं पहुंचा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो वुमेंस हैं, जो औरतें हैं, उनको हर खबर मिलती है, जिनको ये इस सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जो नहीं चलाती महिलाएं मोबाइल वगैरह। लेकिन महिलाओं तक आवाज़ पहुँचते पहुँचते तो अमेंडमेंट बिल आ जाएगा, महिलाएं कब जाएंगी? आपने शायद एनआरसी का पीरियड नहीं देखा। जब महिलाएं जागेंगी तब इनकलाब बरपेगा, और जब इनकलाब बरपेगा तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। औरतें अपने हाथ में जिस दिन झंडा पकड़ लेंगी ना, तो औरतें, एक औरत घर बना भी सकती है और एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है। तो हम औरतें मुल्क की तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा तो कि झंडा पकड़ते पकड़ते लेट हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं, सवाल ही नहीं है। अभी तो ये कवायद, जैसे जेपीसी की जो रिपोर्ट आने तक का मामला था, तो उस टाइम में वोटिंग हो रही थी, तो हम लोगों ने वोटिंग भी की, और वोटिंग के बाद जो मामला अभी आया है, अभी जिस तरह से आपने फिर भी देखा कि इतनी तादाद में फिर भी औरतों की तादाद ज़्यादा थी। जुमे का दिन भी था, इस वजह से भी काफ़ी औरतें बाहर नहीं निकल पाई हैं। लेकिन जो औरतें बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, चाहे वो लिख कर हो और चाहे मोबाइल के ज़रिए हो, चाहे अपने घरों से बैठकर किसी को बताने की बात हो। औरतें घर से भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं।